रुचि होगी। अगर हमारा मन संसार में, परिवार में सारे काम करता हुआ सत्संग की बातें याद आए, गुरु की वाणी याद आए, उनका मार्गदर्शन याद आए, उनका भजन, तो चलते फिरते ही हम सब काम कर सकते हैं, वो भी भजन बन जाता है। घर का हर कर्म जो है परमात्मा को समर्पित करो, सब काम करो, सब ड्यूटियां निभाओ और उसको समर्पित करते हुए सारे काम करो, तो वो भी एक भजन बन जाएगा। भजन का ये मतलब नहीं कि सारा दिन माला लेकर बैठे रहो, वो समा भी आएगा। देखो साधु संत सारा काम करते हैं, संसार कितने कितने काम करते हैं, साधु फकीर भी, पर मालिक को समर्पित हो गए हैं, वो हर कर्म उसी को समर्पित करके करते हैं, क्योंकि उनका बैठना ही पूजा नहीं है, उसका ज्योत जगाना ही साधुओं की पूजा नहीं होती, पाठ करना उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पल हर घड़ी पूजा होती है, हर कर्म उनकी पूजा होती है। उनका बोलना, सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना, सभी से बात करना, हर जगह रहते हुए, फिर पूजा पाठ भजन ध्यान करते हुए, हर जगह भ्रमण करते हुए, उनका हर कर्म जो है परमात्मा को समर्पित होता रहता है। उनका पल पल जो है वो पूजा होती है, कर्म होता है, क्योंकि साधु के जीवन में त्याग होता है, उसने अपने भौतिक सुखों का त्याग किया होता है, उसने अपने जीवन की सारी खुशियां जो है, जो संसार की खुशियां होती हैं, मनोरंजन होते हैं, जहाँ रीति रिवाज होते हैं, उनका त्याग किया होता है। वो हर पल मालिक की याद में रहता है, उनके ख्यालों में रहता है, उनके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमात्मा से जुड़ गया है, जब परमात्मा से हम नहीं जुड़ सकते, कोई परमात्मा गुरु कृपा करे तब हम उससे जुड़ सकते हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं जुड़ सकते। बस यही जरिया है जुड़ने का, जो हम और आप बैठे हैं, इससे बढ़कर और कोई तरीका नहीं। तो बोलते हैं ना, जिसका संबंध परमात्मा से मजबूत हो जाता है ना, तो जमीन वाले उसका बाल बांका नहीं कर सकते। आ रही है बात समझो? बोलते जमीन वाले अपनी साजिश से उसके दरवाजे बंद करते हैं, तो परमात्मा उसके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल देता है। परमात्मा का जो होता है, बोलते सुख में इतना जबरदस्त परमात्मा का सुमिरन करो कि जीवन में दुख आए और प्रवेश करने से पहले ही दुख के कानों में आवाज आए कि रुक जाओ। इस रूट की सभी लाइनें परमात्मा की याद में व्यस्त हैं। आ रही है समझ? ऐसा भजन करो। बाकी जो भजन करते हैं उसके जीवन में भी दुख आते हैं, इसका मतलब नहीं कि संतों के जीवन में दुख नहीं आते, और संतों के जीवन में तो बहुत बढ़िया परिस्थितियां आती हैं, कई तरह की परीक्षा, कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, उनके जीवन में तो आती हैं, पर उनमें वो परमात्मा का दर्शन करता है, वो डर मचाता नहीं है, क्योंकि संसार में जितनी भी दुनिया है, किसी के एक दूसरे के साथ शक्ल नहीं मिलती, और ना ही किसी के एक दूसरे के विचार मिलते हैं, और ना ही कर्म मिलते हैं, इसलिए हम कोई एक दूसरे का साथी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्यूटियां न निभाएं, वो सृष्टि स्थापना हो जाए। सबके बीच रहते हुए, अपनी ड्यूटियां निभाते हुए, मन में ये हमेशा याद रखो कि हम एक दूसरा, कोई भी एक दूसरे का साथी नहीं है, साथी सिर्फ एक ही हमारा परमात्मा है। क्योंकि घर में 5 रूहें होती हैं, उनका अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग विचार होते हैं, इस करके हम एक दूसरे को तार नहीं सकते। हमें तो मालिक का भजन, गुरुओं का संग, सत्संग ही तारेगा। ये तो सारे हमारे हिसाब किताब हैं पुराने, जो पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म हैं, वही पति पत्नी बेटा बेटी बनकर, अगर ठीक किए होंगे तो सही व्यवहार करेंगे, गलत किया हो तो वो शत्रु बनकर व्यवहार करेंगे। और जितना जिस तरह साढ़े चमड़ी के रिश्ते हैं, तो चमड़ी तो नश्वर है, ये तो मिटने वाली है, ये तो जब जितना सामान लेके छोड़कर चले जाएंगे, इस करके सबके बीच रहते परमात्मा को कभी मत भूलो, नहीं तो मरने के बाद जो भी हमारे साथी इनके बीच हमारा मन फंसा होगा ना, तो मरती बार प्राण भी ऐसे निकलेंगे जैसे गोटे में बाल पड़ जाता तो वो खींचो तो निकलता नहीं, टूट टूट कर निकलता है।
स्थान जाएंगे और मरकर इन्हीं के घरों में कुत्ते बिल्ले बनकर आएंगे। तो जो पहचानेंगे नहीं, डंडा मार के निकालेंगे, क्योंकि कर्म हमारा उतना प्रबल नहीं होगा, क्योंकि माया में जीवन गुजारा। जो सारा दिन माया में गुजारता है उसे क्या पता सत्संग क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, प्रभु क्या होता है, संत क्या होते हैं। वो तो मजाक करेगा, वो तो हंसी उड़ाएगा, वो तो मालिक के प्यारों के प्रति भी गलत